सास की पुरानी बातें, एक मजेदार कहानी। भाग एक, पुरानी यादें और नई चुनौतियां। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में राधिका नाम की एक लड़की अपने ससुराल में रहने आई थी। राधिका की शादी राजीव से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका जीवन खुशहाल था, लेकिन एक छोटी सी चुनौती थी, उसकी सास कुमुद देवी। कुमुद देवी एक पुरानी विचारधारा की महिला थीं, जो समय समय पर राधिका को अपनी पुरानी बातें सुनाती रहती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कुमुद देवी का मानना था कि पुराने समय में हर चीज बेहतर थी और आजकल के लोग बहुत आलसी और लापरवाह हो गए हैं। कभी कभी उनकी बातें इतनी पुरानी होती कि राधिका को खुद को मुस्कुराते हुए सुनना पड़ता। कुमुद देवी अक्सर कहती, हमारे समय में घर का काम खुद करना पड़ता था, न कि किसी से मदद लेना। राधिका कभी कभी सोचती, क्यों न हम इस मौके का इस्तेमाल कुछ मजेदार तरीके से करें। भाग दो, सास की पहली पुरानी बात। एक दिन कुमुद देवी राधिका से कहने लगी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे घर में कोई बर्तन धोने के लिए नहीं था। सबको खुद ही करना पड़ता था। तुम लोग तो बर्तन धोने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हो। राधिका मुस्कुराई और बोली, तो क्या आप कह रही हैं कि हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है? कुमुद देवी ने कहा, हाँ बिल्कुल। हम लोग कभी भी ऐसी सुविधा नहीं चाहते थे, पर अब तुम लोगों को यह सब मिल रहा है। उस समय हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था। राधिका ने फिर हल्के से पलटते हुए कहा, पर माँ जी, आपके जमाने में क्या आपको कागज की प्लेटें नहीं मिली थीं? कुमुद देवी थोड़ी चौंकी। क्या? कागज की प्लेटें? हम तो मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। राधिका ने फिर मुस्कराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप बचपन में डिशवॉशर के साथ जन्मी नहीं थीं। सास बहू दोनों हंसी में झूम उठीं। कुमुद देवी भी समझ गईं कि राधिका ने एक मजेदार तरीके से उसे पलट दिया था, लेकिन यह सास बहू के रिश्ते में एक नई हलचल लेकर आया था। भाग तीन, कुमुद देवी का अगला बयान। कुछ दिन बाद कुमुद देवी ने फिर से पुरानी यादें ताज़ा करना शुरू किया। इस बार वह कहने लगी, तुम लोग तो अपनी पसंदीदा चीजें खाने के लिए बाहर का खाना मंगवाते हो, जबकि हमारे समय में घर का खाना ही सबसे अच्छा होता था। राधिका को यह भी एक मौका लगा और उसने मजाक में कहा, माँ जी, क्या आपको याद है कि एक दिन आपके घर में खाना बनने का दिन था और चूल्हा भी जलाने में कई घंटों का वक्त लगता था? कुमुद देवी थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, हमारे जमाने में हर चीज बड़ी मेहनत से होती थी, लेकिन स्वाद था। राधिका ने हंसते हुए कहा, तो क्या माँ जी, अब आप कह रही हैं कि हम आपकी तरह चूल्हे पर खाना बनाते तो शायद स्वाद और ज्यादा अच्छा होता? कुमुद देवी को अब समझ आ गया था कि राधिका भी अपनी बातों को मजेदार तरीके से पलट सकती थी, लेकिन फिर भी सास ने राधिका की हंसी में भी एक छुपा हुआ संदेश देखा था, जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। भाग चार, सास बहू का नया समझौता। कुछ दिनों बाद कुमुद देवी ने एक और पुरानी बात सुनानी शुरू की। वह कहने लगी, हमारे समय में अगर घर में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आता था तो उसे सीखने के लिए बहुत समय और मेहनत लगती थी। राधिका ने बिना रुके कहा, आपका यह कहना बिल्कुल सही है माँ जी, लेकिन अब हमारे पास गूगल है जो हमें कुछ भी सिखा देता है। कुमुद देवी ने चुटकी ली, तो तुम अब गूगल से ही खाना बनाना सीखोगी? राधिका हंसी और बोली, अगर गूगल खाना बनाना सिखा सकता है तो मैं एक दिन आपको गूगल के साथ चाय बनाते हुए दिखाऊंगी। इस तरह सास बहू के बीच एक नई समझ विकसित हो रही थी। कुमुद देवी ने महसूस किया कि राधिका की बातों में एक हल्का सा तंज तो होता था,
लेकिन वह कभी भी उनकी इज्जत नहीं खोती थी। राधिका ने भी यह समझा कि कुमुद देवी की बातें कभी कभी सिर्फ पुरानी यादें होती हैं, जिनमें वह अपनी जवानी को फिर से जीने का आनंद लेती हैं। भाग 5 रिश्ते की नई परिभाषा। एक दिन कुमुद देवी ने राधिका से कहा, तुम जब से हमारे घर आई हो तब से घर में एक नई रौनक आ गई है। तुम एकदम अलग हो और तुम्हारे जो मजेदार जवाब होते हैं वे घर के माहौल को हल्का और खुशमिजाज बना देते हैं। राधिका ने थोड़ा भावुक होकर कहा, माँ जी, आपके साथ इन मजेदार पलों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जो पुरानी बातें सुनाती हैं उनसे मुझे हमेशा नई बातें सीखने को मिलती हैं। कुमुद देवी ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, सास बहू का रिश्ता हमेशा सबसे खास होता है। तुमने मुझे यह सिखाया है कि हमें कभी भी अपनी पुरानी यादों में खोकर समय को नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हर दिन को हंसते खेलते हुए जीना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी में सास और बहू दोनों के रिश्ते में बदलाव आया। कुमुद देवी ने राधिका के जवाबों को पहले तो हल्के में लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि यह चुटकुले और मजाक केवल रिश्ते में प्यार और समझदारी को बढ़ाते हैं। वहीं राधिका ने भी सास की पुरानी बातें और अनुभवों को सम्मान देना सीखा। रिश्ते में चाहे कोई भी हो, अगर दोनों के बीच समझ, सम्मान और थोड़ा सा मजाक हो तो वह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की खूबसूरती को दिखाती है, जहां पुराने और नए विचारों का मेल एक सशक्त संबंध की नींव बनता है।